चालू की वीडियो के कुछ पॉइंट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ, जब मैं कंटेंट बना रही थी तो अचानक से मुझे एक वीडियो दिखाई दिया एक चैनल का, जो अक्सर वो चैनल मैं कभी कभी देखा करती थी। और इससे पहले भी आपने कभी भी मेरे इस वाले चैनल पर या बड़े वाले चैनल पर कभी भी सुना होगा एक फैमिली के बारे में, जिसमें एक बेटी है, एक बेटा है, एक मम्मी है, एक पापा है। पापा उनके बीमार रहते हैं और उसके पापा को मतलब वो कैंसर सर्वाइवल हैं, तो उनकी मतलब वो ट्रीटमेंट चलता रहता है। और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और आई थिंक उनके शायद फेस का कोई है कुछ इशू, जहाँ पर सर्जरी वगैरह हुई होगी, तो उसकी वजह से उनको बोलने में भी तकलीफ है। अचानक से मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई। जब उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली तो मैं उससे बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। क्या चीज़ें थी, क्या दिमाग में आ रहा है, क्या ऑडियंस का कहना है, क्या मेरे पीओवी हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं जिस फैमिली की बात कर रही हूँ, उनका इंस्टा अकाउंट भी है और उनका यूट्यूब चैनल भी है। मारिया खान के नाम से चैनल है, जिसमें 7.17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 1200 के करीब उसमें वीडियोस अपलोडेड हैं। 3 साल पहले की मुझे ओल्डेस्ट वीडियो दिखाई दे रही है, यानी कि सबसे पहली जो वीडियो है वो 3 साल पहले अपलोड की हुई है। लेकिन मुझे इसमें भी कुछ झोल लग रहा है। अब वो झोल क्या है क्या नहीं है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पूरी जो स्टोरी है ना, ये बहुत ही अजीब सी स्टोरी है और बहुत ही सस्पिशियस है। तो मुझे जो वीडियो दिखाई दी थी वो, जैसे मैंने बताया कि एक परिवार है, उनका एक चैनल है मारिया खान के नाम से। कितने सब्सक्राइबर है ये भी मैंने बता दिया। और अगर इंस्टाग्राम पर देखा जाए उनके, तो इंस्टाग्राम पर भी 1.1 मिलियन उनके फॉलोअर्स। उस पर मुझे वीडियो दिखाई दी, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती थी, मैं उनको देखती थी। तो मुझे वीडियो दिखाई दी उन बच्चों के पापा का, यानी कि जो मारिया खान है वो लड़की है जो वॉइस ओवर करती है, वीडियोस बनाती है। और वो बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत पहले से, मतलब पहले की पुरानी वीडियोस भी मुझे कभी दिखाई देती हैं। आज वो अच्छी, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है, कॉलेज में आ गई है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिटी, लेकिन बहुत ही ज्यादा सेंसिबल बच्ची है। क्योंकि मैंने देखा है उसकी वीडियो में, ना केवल वो कॉलेज जाती है, घर में अपनी अम्मी के काम में हाथ बटाती है, कोई हाउस हेल्प उनके घर में नहीं आते हैं। फिर चाहे वो बर्तन धोने हो, फिर चाहे वो साफ सफाई करनी हो, फिर चाहे अपने पर्सनल काम करने हो, कपड़े धोने हो, एडिटिंग करनी हो, वॉइस ओवर करना हो, कॉलेज की पढ़ाई करनी हो, बाहर भी जाते हैं, फन मस्ती भी करते रहते हैं, मतलब चारों लोग। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नमाज अदा करती है। और जिस तरह से जैसे रोज़े आते हैं साल भर में, जितने भी तरह के रोज़े रखे जाते हैं विद रमज़ान, वो सारे रोज़े भी रखती है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। लेकिन मुझे शॉकिंग क्या लगा इन सारी चीज़ों में, ये मैंने उनके लिए बताया जो एक्चुअली नहीं जानते हैं मारिया के बारे में। तो अच्छी और बहुत ही सेंसिबल लड़की है, वॉइस ओवर करती है, अपनी मम्मी पापा की हेल्प करती है और पूरी फैमिली में अच्छे से खूब प्यार नजर आता है। जिसमें कि उनके पापा जो है वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी सब चलती रहती है, बीमार भी रहते हैं, उसके बावजूद भी वो खूब मेहनत करते हैं अच्छे से। 3 साल पहले मुझे वीडियो दिखाई दे रही है, लेकिन आज जो उनके पापा ने वीडियो डाली है, एग्जैक्टली मैं बताती हूँ कि उनके पापा ने क्या वीडियो डाली थी और मैं उससे क्यों शॉक्ड हुई। 2 हफ्ते पहले की मारिया की वीडियो है। जैसे कि वो हमेशा से शॉर्ट वीडियो बनाते थे, कहीं पर भी जाते थे, मिनी व्लॉग काइंड ऑफ आप कह सकते हो, क्योंकि मिनी व्लॉग है कि जैसे भजिए बन रहे हैं, चाय बन रहे हैं, फिर मम्मी बना कर लेकर आई हैं, फिर वो खिला रही है, भाई को खिला रही है, और उसी में ही उनकी वॉइस ओवर होता रहता था। मतलब वो जो वीडियो है वो चलती रहती है और वॉइस ओवर चलता रहता है। लेकिन 2 हफ्ते पहले की जो एक वीडियो है, वो वीडियो में तो वो दिखाई भी दे रही है, लेकिन उसके बाद एक वीडियो 6 दिन पहले उसके भाई ने बनाई है। कभी कभी उसका भाई भी वॉइस ओवर करता है। लेकिन आज जो वीडियो है, तो उन्होंने जो वीडियो डाली है, तो उसका टाइटल मैं बता देती हूँ। वो लिख रहे हैं मारिया की वीडियो अब नहीं आएगी, और एक रोने का इमोशनली जो है वो टाइटल भी है। हैशटैग उसी के नाम के लग रहे हैं, चैनल उसी का नाम का है, इंस्टाग्राम भी उसी के नाम का है। तो उनके पापा बोल रहे हैं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो वो बताते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। ये बात मुझे थोड़ी सी खटकी कि सोशल मीडिया छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस उसकी देखी हैं, वो प्यारी सी बच्ची बहुत अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से कपड़े पहनती है, कोई खुले नहीं, कोई टाइट नहीं, सूट पहनती है, जिस तरह के भी कपड़े पहनती है वो बहुत ही अच्छे और सेंसिबल कपड़े होते हैं। दुपट्टा भी लेती है, वो घर के काम भी करती है, जैसे हल्के फुल्के जो आजकल के इस एज के बच्चे रहते हैं। मुझे सत्ती बती मैं बताऊँ, उनके कॉन्टेंट से, जितनी भी मैंने उनकी वीडियो देखी है, शॉर्ट वीडियो देखी है, मुझे 1% भी नहीं लगा कि जिस तरह की वो बातें कर रही है, इनके पापा ने वीडियो डाली है, वो मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ उसके कंटेंट से, उसकी वीडियोस को देखकर। वो कह रहे हैं कि उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, वो ना यूट्यूब पर वीडियो बनाएगी ना इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाएगी। वो कह रहे हैं, अगली लाइन बोली है उन्होंने कि उन्हें सोशल मीडिया पर रहना पसंद नहीं है।
ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऐसे वो कैसे कह सकते हैं। जिस तरीके का मैंने कंटेंट देखा वहाँ फोर्सफुली बिल्कुल नहीं लग रहा। कहते हैं उसे लाइफ में कुछ और करना है, शायद इससे भी बड़ा कुछ और करना है। शायद कैसे? आप श्योर क्यों नहीं हो? आपको पता कैसे नहीं है? फिर अगली लाइन उन्होंने बोला है कि माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है। लेकिन जब उन्होंने ये लाइन बोली है ना, तो उससे ऑडियंस को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये बताकर के बहुत सेंसिबल फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और वो समझते हैं कि बच्चियों को पर्दे में रहना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, जो ये वाली सोच को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो लोग अच्छा फैसला बोल रहे हैं। वो समझदारी से बोल रहे हैं कि समझदारी फैसला है, अच्छा फैसला है। जबकि मैंने देखा है वो बच्ची सर पे दुपट्टा भी रखती है, सम टाइम वो हिजाब भी रखती है, जब घर से बाहर निकलती है तो हिजाब भी लेकर निकलती है। लाइक ऐसा जैसा निदा रखती है वेस्टर्न आउटफिट पर, जैसे वो हिजाब लेती है वैसी पतली दुबली सी अच्छी प्यारी, बहुत प्यारी बच्ची है। कॉलेज जाती है, पढ़ती है, घर के काम करती है, एडिटिंग भी करती है, अपनी माँ की हेल्प कराती है। घर के काम करना, पापा के साथ टाइम देना, भाई के साथ मिक्स होकर रहना, तो मुझे लगता है एक कंप्लीट, बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज है वो बच्ची। फिर उसके पापा ने बोला कि उसको पूरा हक है अपनी लाइफ के फैसले लेने का, अपने हिसाब से जीने का। अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको पूरा हक है अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो अपने हिसाब से जीने के लिए आप उसको छोड़ो कि भाई वो अपने फैसले खुद से ले ले। सडनली अचानक से इनका व्लॉग अगर आप देखोगे, लास्ट व्लॉग, क्योंकि ये व्लॉग भी डालते हैं, तो इन्होंने लास्ट व्लॉग इनका 6 महीने पहले आया, बट शॉर्ट वीडियो इनकी रेगुलर आती रहती थी। उसी शॉर्ट वीडियो में 2 हफ्ते पहले की बात है, अगर आप देखोगे तो एक कम्युनिटी लगी हुई है जिसमें उसने कम्युनिटी लगाई हुई है, और उससे पहले 1 महीने पहले की कम्युनिटी लगी हुई है जिसमें उसने 2 लुक क्रिएट करके दिखाए हैं। एक में सर पे दुपट्टा रखा हुआ जो कि पूरी तरीके से हेड कवर नहीं है, बट दुपट्टा ले रखा है, और एक में हिजाब ले रखा है, और पूछा हुआ है इसमें कि कौन सा लुक ज्यादा बेहतर। चाहे वो जो करे अपनी लाइफ में, मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब इस वाली लाइन से आपको क्या लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये पापा जो है वो किसी चीज से या तो नाराज हैं, या तो ये पापा जो है उस बच्ची को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखाने का सपोर्ट है। क्योंकि ये लाइन वो बहुत ही एकदम चुभने वाली है कि मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। तो मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे YouTube पर 7,71,70,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और 11 लाख मेरे फॉलोअर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे फॉलोअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। मेरे पर थोड़ा जोर फरमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जोर मैं दे रही हूँ, गौर आप फरमाइएगा। अब ये एक और लाइन गौर फरमाने वाली बात है कि 7.5 साल से मैं इस YouTube चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ। 7.5 साल पहले की एक भी वीडियो नहीं है। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो शॉर्ट वीडियो 2022 की है, 21 जून को। शॉर्ट वीडियो तो दिखाई दे रही है वो 2022 की है, यानी कि, और जो व्लॉग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं 2023 से। तो ये 2022 और 2023 से 7.5 साल कहाँ से हो गए? चालू अपी ने 2020 में शुरू किया था, तब उनके 6 साल हुए हैं, तो इनके कहाँ से हो गए भाई? और 2022 में जो पहली वीडियो, मतलब ओल्डेस्ट वीडियो में दिखाई दे रही है, उसमें तो वो बच्ची फिर भी थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, बट 1 साल पहले इन्होंने और भी छोटी थी वो वाली वीडियो डाली जिसमें तो वो बहुत ही छोटे थे और इनके पापा बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल यंग लग रहे थे। और उसकी मम्मी तो ऐसा लगता है जैसे इसके पापा से जस्ट हाफ एज की हो। ये देखो मेरा अपना POV है, लोग भी वहाँ पे कॉमेंट करते थे। देखो लोग बहुत ही बेकार होते हैं, सच्ची बता रही हूँ। इंस्टाग्राम की ऑडियंस तो कुछ ज़्यादा ही अनफिल्टर्ड होती है, वो कुछ भी लिख देती है। तो वो इनके पापा को अक्सर ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखते थे, तो उसके रिगार्डिंग भी कभी इन्होंने वीडियो डाली थी, तो मैंने वो भी देखी थी, कमेंट्स भी पढ़े थे, और बहुत ही बुरा भी लगता था कि भाई आप इस तरह से किसी को ऐसे क्यों इतने भद्दे कमेंट्स करते हो। तो ये जो बोल रहे हैं 7.5 साल से मैंने मेहनत करी है, या तो इन्होंने और पुरानी वीडियोस हटा दी है कि यानी कि वो जब इतनी छोटी बच्ची थी तब से वो लोग वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। आपके साथ में वो फोटो शेयर करूंगी। 7.5 साल मेहनत करके मैंने इतना बड़ा चैनल बनाया है, मैंने उस पर इतनी मेहनत करी है, मैं उस चैनल को चलाऊंगा। मैं इतने सारी मेहनत कर इतने सारे सब्सक्राइबर लेकर बैठा हूँ, मैंने उस पर इतनी मेहनत करी। ऐसे चैनल ये इंस्टाग्राम मैं नहीं छोड़ूंगा। इस पे मैं और मेरे बेटा और मेरी वाइफ, इस पे हम
वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा चैनल बनाने में, इतनी मेहनत करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत की है मैंने। अब ध्यान से सुनना, ये लाइनें जो है ना ये चुभेंगी, उस हर इंसान को चुभेंगी जिसने इतने साल, अगर आपने मेहनत की है तो उन बच्चों ने भी मेहनत करी, आपकी वाइफ ने भी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है मैंने। मैं इसको दोस्तों ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। हम लोग उस पर मेहनत करेंगे, उसे अपने हिसाब से जो लाइफ जीनी है वो जिए। अब आप बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा है कि मैं, सादिम और उसकी मम्मी हम ही वीडियो में दिखाई देंगे और हम ही वीडियो बनाएंगे। सादिम इनके बेटे का नाम है, बेटी से छोटा है बेटा, उसका भी गेमिंग चैनल खुलवा दिया। जब आपका एक चैनल ग्रो हो जाता है, वो भी आपकी बेटी के नाम से, क्योंकि बेटी वॉइस ओवर किया करती थी और मैंने कम से कम 3-4 साल पहले ये चैनल देखा था। आई थिंक 2023 की बात है, 3 साल पहले ये चैनल देखा था। तब वो बच्ची और थोड़ी छोटी थी और इसी तरीके से बाइक पे, स्कूटी पे ये लोग चारों जाते थे, तो वॉइस ओवर रहता था, या कभी कभी दोनों बच्चे अपने पापा के साथ जाते थे, वॉइस ओवर करते रहते थे। मिनी व्लॉग ज्यादा ये लोग डालते हैं, मिलियनों में मिनी व्लॉग्स जाते हैं और उस बच्ची को देखना लोग पसंद करते हैं। अब जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि वो बड़ी हो गई है, माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी चीज को एक तरीके से कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब कवर अप इन्होंने कैसे करा? मुस्लिम, ठीक है, बड़ी हो गई है लड़की, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती। तो क्या वो लड़की सामने से आई थी? कि आपको नहीं लगता कि वो लड़की अपने पापा के साथ बैठती और वीडियो बनाती और ये बोलती कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, या मैं नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पर आना है, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, या व्हाटएवर मुझे किसी और फील्ड में अपना काम करना है, मैं अभी वीडियो नहीं बनाना चाहती। तो जब सारे काम तुम एक स्कूटी पे बैठे हुए इतने स्टाइल में जब आप रील बना रहे हो, जो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई एक बच्ची अपने पापा के साथ वीडियो बना रही है अभी कुछ रील पहले ही, तो वो बच्ची अगर आखिरी वीडियो बना रही है तो वो खुद से सामने से अपने पापा के साथ, अपने पापा के सपोर्ट के लिए ही नहीं बोल सकती थी। और इससे पहले जो इन्होंने जितनी भी रील्स डाली है ना, उसे घर छोड़कर तीनों लोग ये जा रहे हैं खूब मैंगो शेक पीने, चाय पीने, बाहर खाने, चाट पकौड़ी खाने। वो लड़की घर पर रहती, मतलब वो पहले से ही गायब हो रही थी। पर मुझे उसके किसी भी कंटेंट से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो बच्ची जो है वो नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो बड़ी क्या एक ही दिन में हो गई है क्या? नहीं ना, क्या 2 हफ्ते में इतनी बड़ी हो गई है कि वो अचानक से उसने अपना फैसला ले लिया? उसके पीछे की क्या बात है? अब आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस कुछ और होती है और यूट्यूब फिल्टर कुछ और होते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं, इंस्टाग्राम की ऑडियंस फ़िल्टर नहीं होती है। बहुत सारे लोग जहाँ पे माशाल्लाह कह के सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अनसब्सक्राइब करो इनको, अब हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि उस बच्ची की वजह से ही लोग उससे कनेक्टेड थे और देखते थे। लेकिन कुछ लोग अपना इतना अनफिल्टर्ड होकर बात कर रहे हैं कि मे भी शायद कोई जो है प्यार मोहब्बत का चक्कर होगा, या मे भी किसी यारी दोस्ती का चक्कर होगा। देखो मैं तो इस सब चीज़ को नहीं बोलूँगी, बट यस, मुझे उसके कंटेंट देखने से बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसको सोशल मीडिया से कोई भी परेशानी है या उसको वीडियो बनाने से कोई भी परेशानी है। वो बराबर से जब उसको टाइम मिलता है, उसने मेकअप फैशन की भी बनाई है, फैशन के लिए, मेकअप के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं। प्लस उसने जो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया है। ऑफकोर्स आप मेकअप ही कराएंगे जब मेकअप आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे। तो मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ बनाती है, बहुत सेंसिबल तरीके से कपड़े पहनती है। तो ऐसा भी नहीं कि लोग गंदे या भद्दे कमेंट्स करेंगे या उसको उल्टी सीधी कुछ बात करेंगे। मैंने तो यही देखा है कि लोग उसको प्यार करते हैं, उसको देखना चाहते हैं, इसलिए इनको कमेंट्स कर रहे थे कि वो कहाँ है। तो मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगी, सच्ची बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो लड़की शायद घर पे नहीं है। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, वो चाहती तो वो लड़की मतलब कैमरे के पीछे से रहकर भी अपने पापा के साथ सपोर्ट में ये वीडियो बनवा सकती थी। और चलो माना जाए कि भाई उसका ये फैसला है, सबका अपना अपने ज़िंदगी का फैसला लेने का। लेकिन जिस तरीके से जो लाइनें बोली हैं इनके पापा ने, वो बिल्कुल अपोजिट है। सब लोगों ने वही पे पॉइंट आउट किया है, पकड़ी हैं वो बातें जो मैंने एक्चुअली पकड़ी है कि उसकी अपनी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी में जो करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है। और दूसरा, आप जिक्र करना ही बंद कर दोगे क्या? भाई आपके घर का हिस्सा है, तो आप लोग सिर्फ 4 फैमिली मेंबर हो, तो क्या आप जिक्र करना ही बंद कर दोगे क्या उसके बारे में कि पिछली 3 वीडियो में वो हमें लड़की नज़र नहीं आई है? उससे पहले 2 हफ्ते पहले जो वीडियो थी, ये 4 जुलाई उसकी लास्ट वीडियो थी, 4 जुलाई के बाद वो नज़र ही नहीं आई है। और अगर ऐसा होता भी है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हो, माना कि जैसे उसने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, या कुछ अपनी लाइफ में कुछ
और उन्होंने गोल सेट कर लिया है, तो ऑफकोर्स वो आकर बोलेगी अपने पापा के साथ बराबर में बैठेगी। जो मेरा नज़रिया कहता है कि भाई मैं अभी कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी, वीडियोस बनती रहेगी, पापा मम्मी और मेरा भाई जो है वो वीडियोस बनाएगा, क्योंकि मुझे अपने कुछ गोल हैं वो अपने पूरे करने हैं। ये एक सेंसिबल तरीका था, लेकिन लड़की को आउट कर देना और जिस तरीके से इनके पापा ने यहाँ पर बोला है आके, वो बहुत ही फिशी लग रहा है, बहुत ही गलत लग रहा है। और हर चीज़ में मैं मेरा मेरा, फिर उस बच्ची का क्या? मुझे नहीं लगता कि लोग उसको कोई क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अजीब वीडियो बनाते हो, गंदी भद्दी वीडियो बनाते हो या ज़्यादा खुले कपड़े पहनते हो, तो लोग शायद अपने तरीके से गलत तरीके से करते भी हैं। और जितने भी मैंने देखे हैं ना, मैंने मुस्लिम कमेंट्स ज़्यादा देखे हैं इनके इस पर, जो माशाल्लाह भी लिख रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। और बहुत सेंसिबल तरीके से अगर किसी ने कपड़े पहने हैं, अच्छे तरीके से घरेलू काम करते हुए अपने पापा के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी अम्मी के साथ कॉन्टेंट बना रहे हैं, तो मुझे तो कॉन्टेंट में भी कुछ भी कमी नहीं लग रही कैसे भी। तो फिर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि अचानक से कट ऑफ हो जाना और पापा का इस तरह से वीडियो बनाना, उसका सामने से नहीं आना और ये बोलना कि मरिया की वीडियो अब नहीं आएगी? ये कैसे आप श्योर हो भाई? कभी कभी आपके घर का हिस्सा है तो कभी कभी तो वो दिख ही सकती है ना। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और जो सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें चल रही हैं, अलग अलग तरीके के लोग एज्यूम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कॉमेंट्स कर रहे हैं, इन सब पर आपका क्या कहना है? और ये सारी बातें जानकर आपको क्या फील हो रहा है, बताइएगा ज़रूर। बात करते हैं चालू अप्पी की। तो चालू अप्पी ने जिस तरीके से कपड़े पहनाए हैं अपनी बहन को, वो किसी भी तरीके से वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो एक तो वो ना मेंस वियर से उठाकर लेकर आ गई है। दूसरा, यहाँ पे हिपोक्रेसी की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है डॉटर खाला की, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि डॉटर खाला इस बात को बोले, कि डॉटर खाला ये बोले कि अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है अपनी बेटी को इस तरह के कपड़ों में देखकर। तो यही फ़र्क होता है, दूसरे की बच्ची को किस नज़रिए से देख रहे हो और अपनी बच्ची को किस नज़रिए से देख रहे हो। अपनी बेटी तो इतनी ओवरवेट होने के बाद, उसके अजीब कपड़े होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और अपनी ही भतीजी जो एक गरीब बाप की बेटी है, जो बिल्कुल पतली दुबली सी एकदम छोटी प्यारी बच्ची है, और लूज़ कपड़े उसने भी पहन रखे थे। और लूज़ कपड़े पहनना तो कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरा नहीं है, फिटेड कपड़े पहनना बुरा है। उसमें तुम्हें 100 कीड़े नज़र आ रहे थे। और वही अगर हिपोक्रेसी की मैं बात करूं तो चालू उनको सपोर्ट कर रही थी खाला के लिए, और बोल रही थी कि हाँ तुम सूट ले लो, तुम सूट ले आओ। क्यों पिज़्ज़ा तुली हुई थी, सूट ले लो, क्यों सूट ले लो भाई? जिस चीज़ में तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो गई तो तुमने आज ना चाहते हुए, तुम्हारी तो कभी मन होता नहीं था, ये बोलो कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें अलाउड नहीं करती थी, इसलिए तुम वो वाले कपड़े कभी नहीं पहनते थे। इससे पहले अगर आप देखोगे कि 2021-2022 में उस लड़की का अब से थोड़ा वेट कम था, तब भी वो लड़की इस तरह के कपड़े नहीं पहना करती थी। कभी शुरू जब हुई है तब तो मुझे फिर भी वो रेडीमेड नाइट सूट में दिखाई दे गई है, क्योंकि उस टाइम रेडीमेड नाइट सूट उसके लिए मिल गए होंगे। अब जैसे जैसे बड़ी हो गई है और ज़्यादा अपना वेट बढ़ा लिया है, तो साइज़ मिलना भी मुश्किल होता है और अनकंफर्टेबल भी लगता है। वो अलग बात है कि प्लस साइज़ में ब्रांड्स में सब मिल जाते हैं, नाइट सूट भी, कोट सेट भी। वो सिर्फ डिपेंड करता है ना कि चालू अप्पी आपको क्या दिलाना चाहती है और क्या नहीं दिलाना चाहती है। तो डॉटर खाला ने बड़े आसानी से कहती है बहुत अच्छी लग रही है, और वहीं उस लड़की को कैसे बोला। और चालू भी इसी बात पे उतारू हुई थी, नहीं तुम ये सूट ले लो, ये क्यों ले लो भाई, सूट ले लो। उस बच्ची की तो पहनने की उम्र है, उसकी बॉडी भी उसको अलाउ कर रही है, क्योंकि वो पतली दुबली सी है। उसके बाद भी वो लूज कपड़े लेकर आई है, और उसके बाद अपनी मंशा पूरी करने के लिए उसको हिजाब पहना दिया कि हिजाब पहनाओ, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो वहाँ पर मोदाहा में रहती है। मोदाहा के सारे लोग हिजाब नहीं करते हैं, सारे हिजाबी नहीं है, तुम्हारी तरह से नकली हिजाबी तो बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर लोग अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से कपड़े पहनते हैं। कोई ऐसा है जो हेड कवर करता है, कोई ऐसा है जो हिजाब लेता है। हेड कवर करना होता है ऐसे जैसे रुकैया भी लेती है, ऐसे जैसे इनकी अम्मी और डॉटर खाला लेती हैं। हिजाब का मतलब होता है कि आपकी हेयर लाइन भी ना दिखाई दे, आपका गला भी ना दिखाई दे, आप पूरा फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए। तो वहाँ हिजाब लेने वाले भी हैं, वहाँ दुपट्टा लेने वाले भी हैं, और वहाँ पर वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले भी हैं। तो तुम कैसे किसी की बच्ची को जबरदस्ती इस बात को थोप सकते हो कि तुम हिजाब पहनो, तुम हिजाब पहनो। रोकना चाहिए था ना कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, उसकी अपनी चॉइस है, वो चाहे तो वो अपना इसी हिसाब से कपड़े ले सकती है। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा था ना खाला भांजियों को हिजाब पहनाने का, तो पहनाओ पिज़्ज़ा को हिजाब। वेस्टर्न कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, घर से बाहर जा रही है, कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करेगा अगर आपके कल्चर में हिजाब पहनना है तो। मेरी बेटी के कॉलेज में बच्चियां आती हैं, वो हिजाब पहनती हैं, मेरी बेटी नहीं पहनती है, सबकी अपनी चॉइस है। बट कॉलेज
स्कूल आपको अलाउ करेगा अगर आपके पहले से ही आपके कल्चर में है। और चाहे फिर वो ये होटल मैनेजमेंट वाला हो, चाहे फिर वो आपका IT कॉलेज हो, फिर आपका चाहे किसी भी फील्ड का हो, आप जब अगर आपके कल्चर में है तो आपको हिजाब पहनने के लिए वो मना नहीं करते। तो मेरे ख्याल से तो पिज़्ज़ा को पहना देना चाहिए, है ना, हिजाब पहनाना चाहिए, क्योंकि भाई अच्छी बात है। क्यों उसको बेकार में अपने बालों के लिए इतनी टेंशन लेनी, चालू अपी की तरह से उजड़े पुजड़े से बाल कर लो और हिजाब लपेट दो, हिजाब बाल बनाने की भी टेंशन खत्म। और किसने कहा है कि वेस्टर्न आउटफिट पे आप हिजाब नहीं पहन सकते? बहुत सारे बच्चे पहनते हैं, बहुत सारी लड़कियां पहनती है, पिदा पहनती है। पिदा को आपने खूब देखा होगा, और खुद चालू अपी ने नहीं पहना है भाई जब शुरू में 20, 21, 22 में, जब तक इसका वेट भी कम था, वेस्टर्न भी पहनती थी और हिजाब भी लेती थी। तो जब तुम हिजाब ले सकती हो तो तुम्हारी बहन क्यों नहीं? अगर वो छोटी बच्ची 16-17 साल की लड़की को जबरदस्ती तुम हिजाब पहना के दिखा रहे हो, कितनी प्यारी लग रही है, तो भाई प्यारी तो फिर पिज़्ज़ा भी लगनी चाहिए। कायदे से आप मुझे बताओ कमेंट करके, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? और वेस्टर्न आउटफिट पे वो भी पिदा की तरह से भी वो हिजाब ले सकती है। तो कोई होटल मैनेजमेंट वाला कॉलेज, इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज आपको मना करेगा ही नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती एक गरीब बाप की बेटी के साथ क्यों? धोस जमाना उसके साथ क्यों? अब क्यों उसको अलाउ कर दिया? क्यों एक माँ को फटाफट से अपनी जो ओवरवेट बेटी है और वेस्टर्न आउटफिट में, जो वेस्टर्न आउटफिट उनकी भतीजी भी लेकर आई थी, उसके लिए ऑब्जेक्शनल वो मूवमेंट हो रहा था, अपनी बेटी के लिए बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, दोगलापन दिखा दिया। अरे शर्म करो भाई इस दोगलेपन के लिए। ऐसे ही बेचारी की माँ बनकर बैठ गई हो 3-3, और ममता नाम का M भी नहीं है। ये मुझे पॉइंट कॉल आउट करना था कि मुझे जब ये खाला का ये जो रवैया था ना, ये मुझे देखना था, और ये हिजाब वाला पॉइंट भी मुझे तभी लेकर आना था। अगर जबरदस्ती उस छोटी बच्ची को, उसको लहर को हिजाब पहनाया है, मंगाया, हम मंगा देंगे, हम दे देंगे, तो फिर अपनी बहन को क्यों नहीं? और मैंने तो यही देखा है, चाहे पिदा हो, चाहे चालू हो, मोटे हो जाओ, ओवरवेट हो जाओ, तो चलो हिजाब पहन लो, आगे पीछे से कवर कर लो, बॉडी ज़्यादा शेप में नहीं है तो चलो उसको ढक लो। तो भाई पिज़्ज़ा का भी तो यही है, ढको उसको, कराओ उसको भी हिजाब। लेकिन अगर उसके लिए अलाउड है तो फिर भांजी भतीजी के लिए ऐसे सब क्यों ये दोगलापन? खैर, मुझे पिज़्ज़ा के कपड़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना थी ना होगी। भाई मुझे सिर्फ इस बात का है कि वो जिस उम्र में है उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपने ऊपर, अपने माँ बाप पर, इन पर सब पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है अपना करियर सेट करने का, अपनी ज़िंदगी को सेट करने का। किसी के पीछे यूँ बर्बाद होने से कोई समझदारी नहीं है। ना मुझे उसके कपड़ों से प्रॉब्लम थी ना होगी, बट जब एग्जाम्पल देना होगा तो डेफिनेटली खुद की बेटी का ही एग्जाम्पल दिया जाएगा, जो कि मैं अब डॉटर खाला के लिए उन्हीं की ही बेटी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कायदे में चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, तो चालू अपी अगर लहर को हिजाब पहना रही हैं तो क्या पिज़्ज़ा को पहनाना चाहिए? बताइएगा जरूर कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।